Subscribe now and press the bell icon. तो हाय आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप महिंद्रा तहे से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। और यहाँ पे मेरे साथ सभी लोग आ चुके हैं। सब लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात और सुप्रभात, और विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी लोगों के लिए ये रंगों का त्योहार होली अच्छा दिन लेके आए, नई नई खुशियां भरी आप लोगों के जीवन में, ये हम सभी लोग कामना करते हैं आप लोगों के लिए, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और सिलेक्शन की तैयारी। चलिए भाई, लेकिन सिलेक्शन की तैयारी ऐसे ही नहीं, सिलेक्शन की तैयारी बिना तैयारी के बिना अधूरी है, और बिना तैयारी के बिना मतलब रीजनिंग के बिना अधूरी है, और रीजनिंग अधूरी हो जाती है सिटिंग पजल के बिना। भाई हर कोई एक दूसरे को पूरा करता है, कड़ी कड़ी को जोड़ती है ना। तो इस कड़ी में आप लोगों के सामने आएंगे सवाल, जिसमें आप लोगों को देने होंगे जवाब। बहुत सीधी सी बात है, सवाल जवाब के सिलसिले में शुरुआत करते हैं। कुछ अच्छे सवाल, कुछ अच्छे जवाब, और आपकी तैयारी एक स्टेप मूव करते हुए। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों के मार्च के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बैंक एससी के लिए। एससी का बैच 1 मार्च से आ रहा है 10:30 बजे। इसके अलावा बैंक का बैच 15 मार्च से आ रहा है सुबह 8 बजे। आप लोगों को अपनी तैयारी को बूम और बूस्ट करना है। अधिक जानकारी के लिए आप www.mahindras.org विजिट कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को इसके अलावा एक और बात पता है, 2023 के कैलेंडर को लेकर आप लोगों के लिए जानकारी है। आईबीएस ने कैलेंडर लॉन्च कर चुका है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 इनकी भी वैकेंसीज और डेट आउट है। इस बात को ध्यान रखिए। मतलब ये वैकेंसी आउट होने का मतलब ये है कि भाई ये तो आनी ही आनी है। कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, मतलब आनी ही आनी है। अभी पीओ क्लर्क में, इसके अलावा आप लोगों का एसओ क्लर्क और पीओ में भी वैकेंसी आने ही कंफर्म है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करो, बूस्ट करो, बूम करो। ठीक है भाई, पहला सवाल देने से पहले 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। आप सबको मेरे सिटिंग पजल्स के नॉर्मल सेशंस भी रखे हैं, तो आज फिर दिवाली होली स्पेशल। देखो दिवाली दिमाग में इसके लिए रहती है कि उस टाइम पे एग्जाम्स ज्यादा रहते हैं, है ना, इसलिए दिमाग में बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन भाई होली से शुरुआत होती है। होली का त्योहार दिवाली के त्योहार तक में बहुत सारा समय आपका तैयारी वाला आ जाता है। तो भाई तैयारी और बूस्ट करना खुद को बहुत जरूरी हो जाता है। सही है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को मैंने इससे पहले कई बार सिटिंग के सेशंस करवाए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है सिटिंग जो हो सकती है वो आपकी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, या फिर आप लोगों की सर्कुलर बेस आ सकती है। ये सभी फॉर्मेशंस में आप लोगों की रह सकती है। तो अगर आप लोगों की सिटिंग इन सभी फॉर्मेशंस में रह सकती है, तो आज थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ लेके चलते हैं, है ना। आप लोगों के सामने एक ऐसा सवाल आएगा जो आप लोगों को फ्रेम करना है। ये सवाल आप लोगों के क्लर्क मेंस 2019 के एग्जाम में आ चुका है। आप लोगों को ये देखना होगा कि आप इसे कितना जल्दी फ्रेम कर पाते हैं। ठीक है, तो सवाल आएगा, तो एक बार देखते हैं, एक बार बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग आराम से इस सवाल को बनाने की यहाँ पे कोशिश करिए और सोचिए इसका क्या जवाब होगा। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, उसमें 7 लोग हैं। 7 लोग अलग अलग अमाउंट में पानी की बोतलें पीते हैं, और उसमें एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी है साथ में, नॉर्थ फेसिंग की ओर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर कुछ भी मेंशन नहीं करता है तो सर्कल में बाय डिफॉल्ट इनसाइड ही माना जाता है, और लीनियर में बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे तो मेंशन है, बट ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ में सिटिंग फ्रेम करके देनी है। मतलब आपको इस वेरिएबल के साथ ये बताना है कि कितने लोग हो सकते हैं। तो भाई सवाल आपके सामने है, जवाब का आपकी तरफ से मुझे इंतजार रहेगा। तो एक बार फटाफट से ट्राई करिए और बताइए क्या होगा जवाब। यहाँ पे 7 लोगों को सेट करना है लीनियर अरेंजमेंट में आप लोगों को, और इसका जवाब सोचना है क्या होगा। तो फटाफट से एक बार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और एक बार जल्दी से आप लोगों की तरफ से उम्मीद की आप लोग आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से एक बार आंसर करिएगा, और क्या हो सकता है इसका जवाब, एक बार इसके बारे में सोचिएगा। तो सोचिए बनाइए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो पजल है, जो सिटिंग है, उसको हिंदी में भी मांग रहे होंगे, तो बिल्कुल ये सवाल हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में है। लेकिन दोनों भाषाओं में अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बोला ये क्लर्कमैन 2019 का सवाल है, तो सीधी सी बात है लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो 2 अलग अलग स्लाइडों पे आप लोगों को सवाल प्रॉपर दोनों लगाना लेगा, बाइलिंगुअल ही रहेगा सब कुछ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में। तो एक बार सवाल पूरा का पूरा आपके सामने है, एक बार आप लोग देखिए, बनाने की कोशिश करिए, सभी लोग आराम से देख लीजिए, बनाने की कोशिश करिए एक बार सभी लोग। अभी मैं इंग्लिश में भी शो कर दूंगा, लेकिन पहले अभी जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत या जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए सभी लोग, एक बार बनाइए, एक बार ट्राई करिए, सभी कैंडिडेट जितने भी हैं सभी एक बार ट्राई करिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा का पूरा 5 मिनट के करीब टाइम मिलेगा, कि मेंस लेवल का है, थोड़ा टाइम मिलेगा। और जिन लोगों का भी होता जाए वो लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखते जाएं, वो लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डन 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 लिखते जाएं। ठीक है, जिन लोगों का भी बन जाए वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डन डन लिख दें। आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइमर बाबू भी देखिए, मैंने टाइमर बाबू का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं बना रहा हूँ, बट एक टाइम सेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई 5 मिनट तक थोड़ा रखते हैं। ठीक है,
आप लोगों के लिए। बनाइए एक बार सभी लोग, सोचिए सोचिए। बनाइए सभी लोग, आप लोगों को सवाल करने के लिए समय दिया जा रहा है पूर्ण रूप से, एक बार ट्राई करिए। चलिए देखिए, जो टिकटिकी देवी होती हैं, जो एक दिमाग में रहती हैं, जैसे टिकटिकी देवी मैं उनको बोलता हूँ, जैसे पेपर में जब बैक में रिवर्स में टाइम चलने लगता है, मतलब जब रिवर्स में गाड़ी घूम रही होती है, तो वो एक तरह से टिकटिकी देवी होती हैं। तो मन में आता है सर बड़ी तेजी से टाइम जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो जो स्थिति मनोस्थिति होती है वो बड़ी भारी और भयंकर होती है ना। चलिए तो एक काम ये करते हैं, सवाल को ज़्यादा समय नहीं लेते, सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना है, मुझे समझाना भी है आपको, तो आप मेरे साथ समझेंगे भी इस चीज़ को, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे इसे। चलिए अब एक काम ये करते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल आप लोगों का जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है। एक बार मैं अगेन उन सभी लोगों को जो सभी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा लेट सेशन में ज्वाइन हुए हैं तो पहले एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। आपके साथ सवाल दोनों भाषाओं में रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल अपने पास देख लीजिए, नोट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ी लेंथ बढ़ी है सवाल की, तो आई होप, मेरा ख्याल है सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोगों का बन गया होगा, कुछ लोगों का भी नहीं बना होगा। चलिए सबसे पहले एक बात ये देखते हैं सर, इस टाइप के सवाल करने कैसे थे। सबसे पहले हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवालों में आपको सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व करना होता है। अगर आप लोग वेरिएबल सॉल्व नहीं कर रहे हैं और आप लोग डायरेक्ट सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम हिट कर लें, सेटिंग कर लें, तो ये संभव नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वेरिएबल सॉल्व करने की। आप देखिए यहाँ पे मैं पहले पूरा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कैसे रहता है, आप लोगों के सामने पहले पूरा क्वेश्चन एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। पहले आप लोग ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या जानकारी है। यहाँ पे 7 लोग हैं जो 7 अलग अलग अमाउंट की बोतलें पीते हैं। कोई भी बोतल खुद को रिपीट नहीं करेगी, ऑलरेडी मेंशन है। वो बंदा जो एक बोतल पानी पीता है वो एफ के राइट में थर्ड है। तो यहाँ पे एक जानकारी हो गई कि एफ के राइट में थर्ड वो बंदा है जो एक बोतल पानी पीता है। एक बोतल पानी पीने वाला बंदा कहां पर है, एफ के राइट में थर्ड, जो एक बोतल पानी पीता है। आगे क्या दे रखा है, सी और ए, ये दोनों मिलकर कितनी बोतल पानी पीते हैं, ये दोनों मिलकर 7 बोतल पानी पीते हैं। उसके बाद की जानकारी क्या दे रखी है, उसके बाद की जानकारी दे रखी है ई और डी, ये दोनों मिलकर किसके इक्वल पानी पीते हैं, ये दोनों मिलकर एफ के इक्वल पानी पीते हैं। ई और डी किसके इक्वल पानी पीते हैं, एफ के, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के सामने जानकारी दे रखी है एफ सी से दुगना पानी पीता है, मतलब जो भी सी होगा उससे डबल पानी कौन पिएगा, एफ पिएगा। तो एक तरह से 2 सी जोड़ूंगा तो एक सिंगल एफ बनेगा। साइड यहाँ पे मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोगों को डेटा पूर्ण रूप से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं हो रही होगी। फिर आप ही लोग डिसाइड करके मुझे बताओगे। देखो पजल मुझे नहीं बनानी, पजल आप लोग मुझसे बनवाओगे। मैं हमेशा ये सेंटेंस यूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिसिंग होनी जरूरी है। आगे क्या दे रखा है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु ड्रिंक 5 बोतल ऑफ वाटर। 5 बोतल पानी पीने वाले के राइट में थर्ड कौन है, बी है। 5 बोतल पानी पीने वाले के राइट में थर्ड कौन है, बी है। ए का पड़ोसी ई से दुगना पानी पीता है, और एक जानकारी और है एफ एंड पे नहीं है। ए का पड़ोसी ई से दुगना पानी पीता है, ए का नेबर ई से, यानी कि जब मैं ई की वैल्यू दो ई जोड़ूंगा तो ए का एक पड़ोसी बनेगा। अब ए का कौन सा पड़ोसी ये नहीं बताया मैं। जी बी से 1 बोतल ज्यादा पानी पीता है, तो बी में 1 बोतल जोड़ दूंगा तो जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और साथ में एक जानकारी आप लोगों के सामने और दे रखी है, जी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में 3 बोतल पानी पीने वाले के, तो 3 बोतल पानी पीने वाले के लेफ्ट में सेकंड कौन है, जी है। तो जी जो है वो 3 बोतल पानी पीने वाले के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है। अब यहाँ पे सवाल खत्म हो गया, लेफ्ट राइट के मार्क जैसे लगने चाहिए वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिए, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करें, देखिए आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान दें, तो मैं एक बार यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ। ये जो लाइन है ये सिटिंग की है, ये लाइन भी सिटिंग की है, ये लाइन भी सिटिंग की है, और यहाँ पे एफ जो है एंड पे नहीं बैठा, ये लाइन भी सिटिंग की है, लेकिन बाकी सब वेरिएबल की है। तो पहले जो आपको फोकस होगा वो वेरिएबल पे होना चाहिए। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, आप लोगों को वेरिएबल पे फोकस होना चाहिए। और आप लोगों को याद हो तो मैंने 3 से 4 पॉइंट आप लोगों को बोले हैं हमेशा हमेशा क्या किन पॉइंट पर फोकस करा जाता है, इमीडिएट, गैपिंग, डबल टिपल, रोका एंड और ओनली या इमीडिएट, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं जिन पे आपको पजल या सेटिंग में फोकस करना है। तो अभी इसमें पजल और सेटिंग पे फोकस कहां से होगा मेरा, और एफ दुगना पानी पीता है किससे, सी से। अब देखो सी से दुगना पानी एफ पीता है, मतलब अगर मैं एफ और सी का पॉइंट रखूं तो क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर एफ 1 बोतल पिएगा तो सी 2 बोतल पिएगा, ये 2 बोतल पिएगा तो ये 4 बोतल पिएगा, 3 बोतल पिएगा तो ये 6 बोतल पिएगा। क्या ये 4 बोतल पी सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 का डबल 8 होता है, बोतलें 7 तक है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ये संभव नहीं है। इसके आगे क्या दे रखा है,
यहां तक सबको समझ में आया होगा मैंने कौन सा पॉइंट लिया कि एफ दुगना पानी पीता है सी से। सी की जो भी वैल्यू होगी, जैसे एक है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, क्या ये 4 का 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे क्या दे रखा है, आगे देखते हैं हम लोग। ई और डी ये दोनों मिलकर कितनी बोतल पानी पीते हैं? एफ के बराबर। तो ई और डी को मैं जोड़ूंगा तो एफ के बराबर मेरी वैल्यू बनेगी। अब इधर समझो मेरी बात को, अगर मैं एफ बनाना चाहता हूं तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं एफ बनाना चाहता हूं तो 1 और 1 मिलकर 2 बनेगा। लेकिन सर 1 और 1 कैसे हो सकता है? एक प्रैक्टिकल बात बताओ, मैथ की एक छोटी सी टर्म है, दो नंबरों का टोटल हमेशा तीसरे नंबर से कम होता है कि नहीं? इन दोनों की योग्यता हमेशा इससे कम होगी, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, है ना। तो इधर देखिए, ई और डी दोनों मिलकर कितनी बोतल पानी पीते हैं? एफ के बराबर। तो क्या यहाँ पे 1 और 1 हो सकता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर कोई भी बोतल खुद को एक ही बार रिपीट करेगी, ये संभव नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। आप बात करते हैं 4 बोतल बनाने के लिए। 4 बोतल कैसे बनाओगे आप लोग? ये तो केस भी ही है। 4 बोतल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सर या तो ये 1 हो सकता है तो ये 3 होगा, या ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये 3 तो ये 1 हो, 2 और 2 तो नहीं हो सकता। 6 बनाने के लिए ये 1 तो ये 5 हो सकता है, या ये 5 तो ये 1 हो सकता है। क्या यहाँ पे मैं 2 और 4 ले सकता था? बताइए, थोड़ा सोच के। आंसर ले सकते थे, जवाब है नहीं ले सकते थे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देखें, सी और ए दोनों मिलकर कितनी बोतल बनाते हैं? 7 बोतल पानी बनाते हैं। तो अगर मैं सी की वैल्यू 2 और 3 कर रहा हूं तो ए की वैल्यू वो होगी जो 7 बना दे, मतलब 5 और 4, 5 और 2 7 होगा, 4 और 3 7 होगा। बात सही है, ठीक है। पहले मैंने क्या पॉइंट लिया? एफ और सी वाला। 1 और 1 का अलग केस इसलिए लिमिट हुआ क्योंकि इन दोनों की वैल्यू उसके बराबर होती, जो फर्स्ट केस में पॉसिबल नहीं थी। किसमें? ये 1 तो ये 2, तो ये 1 और 1 बनता है, तो ये केस नहीं हो सकता। 4 बनाने के लिए 3 और 1 हो सकता है, 6 बनाने के लिए 5 और 1 हो सकता है। बात सही है। सर 2 और 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 फिर ऑलरेडी ए हो चुका है, क्योंकि इन दोनों का टोटल 7 था। आई होप मेरी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। केस कैसे बने, ये सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आपके पास 2 बंदे बचे हैं, जी और बी। जी और बी में एक बात पता है, जी बी तो 1 बोतल ज्यादा पानी पीता है। जी क्या करता है? बी से 1 बोतल ज्यादा पानी पीता है। अगर मैं किसी से 1 बोतल ज्यादा पानी पीता हूं तो मेरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? लगातार आने वाले नंबर होगी, है ना। हाँ है ना, लगातार आने वाले नंबर होगी। जी बी से 1 बोतल ज्यादा पानी पीता है, मैं अगर 1 बोतल ज्यादा पानी पीता हूं तो मेरे नंबर लगातार आने वाले होंगे। 1 2 3 4 5, तो 6 और 7, तो 7 यहां पर होगा, 6 यहां पर होगा। हाँ है ना। यहां पे क्या होगा? 2 और 7। 2 और 7 कैसे बना सकते हो आप लोग बताओ? 7 यहां पे, 2 यहां पे, ये बन सकता है सर। लेकिन ये लगातार आने वाले नंबर तो नहीं हो सकते, तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला केस संभव ही नहीं है, क्योंकि लगातार आने वाले नंबर ही ये वाला फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले बात आओ, ये सबको क्लियर हुआ। थोड़ा सा मेंस लेवल का, हाई लेवल का एक सवाल है आप लोगों के सामने है, पहले समझने की कोशिश करिए। सारे सवाल जवाब बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई, सर यहाँ तक का सारा केस क्लियर है। सी और एफ डबल बोतल पानी पीते हैं। ए और सी की वैल्यू 7 थी, ई और डी की वैल्यू वो होगी जो एफ के बराबर हो, जो हमारी ये बन सकती है। सर ये लास्ट वाला केस गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जी और बी बचे हैं, जी और बी में 1 बोतल का अंतर है, यानी कि सर वो जो नंबर होंगे वो लगातार आने वाली संख्या होंगे। यहाँ पे लगातार आने वाली संख्या संभव ही नहीं है, क्योंकि 7 और 2 लगातार आने वाली संख्या नहीं होती। मतलब आपका डैम श्योर हो गया, यही ऊपर वाला केस क्या है, बिल्कुल सही है। सभी बोतलों का एग्जैक्ट अमाउंट ये होगा, जिसमें से एफ की वैल्यू में बोलूं तो 4 होगी, सी की वैल्यू 2 होगी, ए की 5, डी की 7, बी की 6। ये क्लियर है। हाँ, यहाँ पे अभी कुछ बोतलें क्लियर नहीं है, ई और डी की। बताइए, यहां तक का सबको डन है? एक बार हम सब भेजिए कि हाँ सर यहां तक का सवाल समझ में आ गया। देखिए मेंस लेवल का है तो मैं कहीं पे हौच पौच नहीं करूंगा। ये मेंस लेवल का है तो सर क्या हम पढ़ेंगे नहीं? सबसे पहली बात, आप पढ़ेंगे तो हैं बॉस, क्योंकि प्री निकाल के आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मेंस निकाले बिना कुछ होना नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्री मेंस जब क्वालिफाई करोगे तभी एक एग्जाम निकलेगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये विजन ला लो। हाँ सर, प्री जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तभी हमारा ओवरऑल पेपर निकलेगा, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना। एज का जो पड़ोसी है दुगना पानी पीता है, ई से। अब इधर समझो, इधर आओ सब लोग। देखो, ए का एक नेबर है जो किससे दुगना पानी पीता है? ई से। ए का एक नेबर है जो क्या करता है? ई से दुगना पानी पीता है। बात सही है। ए का एक पड़ोसी जो किससे दुगना पानी पीता है? ई से दुगना पानी पीता है। अब मेरी एक बात सुनना, ठीक है। अब ई की वैल्यू कितनी है पहले मुझे बताओ पूरी क्लास। सर वही क्या 3। अगर ये वैल्यू 1 है तो ए का पड़ोसी वो होगा जो 2 बोतल पानी पीता है। अगर ये वैल्यू 3 है तो ए का पड़ोसी होगा जो 6 बोतल पानी पीता है। बात सही है। 2 बोतल कौन पीता है? सी। तो यानी कि ए का पड़ोसी कौन है? सी। 6 बोतल कौन पीता है? बी। तो ए का पड़ोसी कौन है? बी। बताओ क्लियर हुई सबको बात? देखो दोबारा समझो, जो ए का पड़ोसी है वो ई से दुगना पानी पीता है, तो अगर ये 1 बोतल है तो ये 2 बोतल होगा, अगर ये 3 बोतल है तो ये 6 बोतल होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ है ना? डन 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 डन।
3 बोतल का दुगना क्या होगा 6 बोतल, और क्योंकि अगर ई होगा तो 3 बोतल होगा, और 1 बोतल का दुगना क्या होगा 2 बोतल। सही है, तो यानी कि ए का वेलोसिटी या तो सी है या बी है। यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। अब पहले मुझे कौन बता सकता है कमेंट करके कौन होगा, या कोई बताए, कंफर्म नहीं हो सकता। आप लोग बताओ इसका जवाब, पता कर सकते हो, कंफर्म ही नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है हम पता कर सकते हैं। सर कैसे पता कर सकते हैं, इधर देखिए। देखिए इस वाले केस में सिटिंग में आप देखें तो 1 बोतल कौन पीता है, या तो ई या डी पीता है, नहीं पता। 3 बोतल कौन पीता है, ई और डी पीता है, हमें नहीं पता। 3 बोतल ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बताओ 5 बोतल कौन पीता है, कंफर्म। 5 बोतल कंफर्म कौन पीता है, 5 बोतल कंफर्म आप लोगों को कौन पीता है, ए पीता है। मतलब यहाँ पे कंफर्म कौन सा बंदा होगा, ए होगा। अब मुझे बताओ अगर ए के राइट में थर्ड भी है, क्योंकि 5 बोतल वाले पीने वाले के राइट में थर्ड भी था, ए के राइट में थर्ड भी है, तो क्या ए और बी कभी नेबर हो सकते हैं। देखो मेरी बात दोबारा समझना, 3 बोतल या तो ई की 1 है या 3 है, तो 3 की दुगना 6, 1 का दुगना 2। ए का पड़ोसी कौन है, 2 बोतल वाला है, 6 बोतल वाला पता नहीं। 6 बोतल कौन है, बी ने, तो ए का पड़ोसी बी, और इस वाले केस में ए का पड़ोसी सी। लेकिन सर ए का पड़ोसी बी हो ही नहीं सकता हूं कि ए के राइट में थर्ड कौन है, ए के राइट में थर्ड भी है, तो मतलब ये वाला केस संभव ही आप लोगों का नहीं है। तो मैं हर हाल में बोल सकता हूं कि ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी हर हाल में कौन है, ए का पड़ोसी हर हाल में सी होगा। और ई की कंफर्म कितनी बोतल आ रही है, 1, और डी की कंफर्म कितनी बोतल आ रही है, 3। ये बताइए यहां तक की सब बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। मैं लाइन भी यहां पे कर दूं जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना बने, ठीक है। बोतलें क्लियर हो गई, और साथ में एक बात और क्लियर हो गई, ए का पड़ोसी कौन है, सी है। सबसे पहले हमेशा कोशिश करिए कि वेरिएबल को फर्स्ट प्रायोरिटी में सॉल्व करिए। देन अब तो बस सेटिंग करनी है, ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। अब मुझे यहाँ पे भी बताया 1 बोतल कौन पीता है भैया, 1 बोतल यहाँ पे कौन पीता है, ई पीता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ई होगा। 3 बोतल कौन पीता है, यहाँ पे बताया अच्छे से डी होगा, ठीक है। सेटिंग के जो केस है उनको शुरू करूंगा मैं अपना सवाल। चलो अब सेटिंग करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7% है, 7% के साथ सेटिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जो भी हो सकती है हमारी क्वेश्चन की। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डन। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले ई एफ के बारे में एक बात बताए, एफ किसी भी किनारे पे नहीं है, ये वाली बात आपको बताया। और एफ के राइट में थर्ड सेकंड कौन है, ई है। तो इधर देखिए सब लोग, ई अगर यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर आ सकता है, हाँ है ना, हाँ सर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ई यहाँ पे भी आ सकता है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, एक का गैप छोड़ के, बताइए सही बात है, ये भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या दे रखा था यहाँ पे, ये दे रखा है, और सॉरी वो बंदा जो 1 बोतल पानी पीता है वो एफ के राइट में क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, सॉरी एफ के राइट में थर्ड है, तो 2 लोगों का गैप होगा। एफ के राइट में थर्ड है मतलब 2 लोगों का गैप होगा, ये लीजिए एफ के राइट में थर्ड है। तो अगर मैं यहां पे ई को बिठाता हूं तो 2 लोगों का गैप एफ यहां पे भी आ सकता है। ये सब बातें यहां तक क्लियर है सबको, आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पे लिखा है ना, वो बंदा जो 1 बोतल पानी पीता है वो एफ के राइट में क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है, एफ के राइट में थर्ड है, यानी कि 2 लोगों का गैप होगा। थर्ड मतलब 2 लोगों का गैप होता है, फोर्थ मतलब 3 का गैप होता है, बेसिक बात है। तो एफ के राइट में थर्ड ई हो सकता है, एफ के राइट में थर्ड ई हो सकता है, एफ के राइट में थर्ड ई हो सकता है। यहां तक की बातें सबको समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बातें सबको क्लियर, अच्छे से डन। चले आगे, चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझ लीजिएगा आराम से। एफ किसी किनारे पे नहीं हो सकता, इसके अलावा बस यही केस हो सकते हैं, एंड हो नहीं सकता। और एफ के राइट में थर्ड ही है। सर एफ इधर क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि एफ इधर बैठेगा तो राइट में थर्ड पर आने के लिए ई के लिए जगह ही नहीं होगी, क्योंकि सबका फेस क्या है, नॉर्थ है। ये वाला केस हो गया। अब हम लोग कहां शुरू करेंगे, जहां पे गैप ज्यादा हो। गैप जी और डी में जाता है कि ए और बी में जाता है, तो जवाब है ए और बी में जाता है। तो आपका क्वेश्चन भी कहां शुरू होगा, जहां पे ए और बी है। अब मेरी बात सुनिएगा, बी ए के राइट में थर्ड कौन है, बी है। तो मेरी बात सुनो, अगर मान लो क्या मैं बी को यहां पे रख सकता हूं, मैं कलर बदल देता हूं इससे आप लोगों को समझ में आता है। मैं बी को यहां पे रखता हूं तो यहां पे 2 लोगों का गैप देके क्या आएगा, ए आएगा। और ए का पड़ोसी कौन होगा, ए का पड़ोसी सर सी होगा। क्या उस केस में, क्या जिंदगी में कभी यहां पे जी और डी बन पाएगा, सोचिए आप लोग। जी और डी में 1 का गैप है, क्या ये वाला केस फॉलो अप हो पाएगा किसी भी एंगल से, सर नहीं हो पाएगा ये वाला केस, तो फॉलो अप, ठीक है। तो ये वाला केस बन ही नहीं पाएगा, मतलब सीधी सी बात है आप लोगों का बी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि बी बनेगा तो ए के राइट में ही थर्ड। बी को यहां पे रख लिया, 2 लोगों का गैप, ए का पड़ोसी सी। सी यहां पे रखूं तो भी जी और डी नहीं बनेगा, सी को यहां पे रखूं तो भी जिंदगी में जी और डी नहीं बनेगा, मतलब यहां पे भी काम नहीं होने वाला। और अगर सर बी को यहां पे रखें तो बी को यहां पे रखेंगे तो ए बिठाने की जगह ही नहीं है, मतलब ये वाला केस क्या है, गलत है। बढ़ते हैं आगे फिर।
बी को यहां पे रखूं तो दो लोगों का गैप ए का पड़ोसी कौन, सी। जी और डी नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बी को यहां पे रखूं तो दो लोगों का गैप ए का पड़ोसी कौन, सी। जी और डी बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता। बी को यहां पे रखूं तो दो लोगों का गैप ए का पड़ोसी सी। जी और डी बन सकता है, हाँ ये जी ए डी, मतलब यही वाला केस क्या है, सही है। इसके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंगल केस बन गया। अगर आप नीचे वाला केस भी देखें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी को बनाऊंगा दो लोगों का गैप ए का पड़ोसी सी, जी और डी बन नहीं रहा है ना। अगर मैं बी को यहाँ पे बनाऊं दो लोगों का गैप ए का पड़ोसी सी, जी और डी बन नहीं रहा। जी और डी में आप लोगों के सामने क्या मेंशन है, एक का गैप है। बी को यहाँ पे बिठाऊं तो ए का पड़ोसी सी बनाने की जगह ही नहीं है, और बी इसके आगे लेफ्ट में जा नहीं सकता, मतलब ये भी संभव नहीं है। वैसे तो आपका डायरेक्ट बन गया था तो आप इसी को बोल सकते थे, बट हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलिए यहां तक की बात है सबको डन। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। डन देना डन है तो एक बार यहां तक बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक का सारा मामला हमारा डन है। एक बार कमेंट कर दीजिए यहां से सब डन है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा था, लेंथी था, हाँ क्लर्क मीन्स का था। देखिए मैंने आप लोगों को आज होली के स्पेशल पे आप लोगों को कुछ स्पेशल ही दिया है। स्पेशल का मतलब क्या होगा, कुछ अलग, कुछ बढ़िया, है ना। तो वैसे ही कुछ स्पेशल मिला है, तो बस यही वाली बात यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल में सवाल है, इसको फ्रेम करना है आप लोगों को, बताइए, फ्रेम करिए एक बार। सवाल हिंदी में भी मिलेगा, देखो सवाल सारे मीन्स के ही हैं। ट्रायंगल सबसे पहली बार आप लोगों का आईबीएस पीओ मेंस 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। सवाल हिंदी में ये रहा, जब इसमें ट्रायंगल में सेटिंग आनी शुरू हुई, मतलब आप लोगों को जो सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं, ये सारे सवाल आप लोग किसके लेवल के हैं, ये सारे सवाल मेंस लेवल के जा रहे हैं। मतलब मैंने जैसे नाम भी ले दिया, यहाँ पे पीओ मेंस में आया था, तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मतलब होली मतलब धूम धड़ाका नहीं है, होली मतलब सिर्फ सीधी सी बात है, मेहनत है हम लोगों की। क्योंकि आप लोग जो जितना समय यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने आप को देने में, ये आपको एक दिन निखारेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। समय और इंसान खुद को हमेशा निखारता है। सवाल इंग्लिश में गिरा, बताइए, बनाइए एक बार, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों के पास सवाल आ चुका है, एक बार ट्राई करिए पूरी क्लास। क्या होगा इसका जवाब, कैसे बनेगा सभी लोग। आप लोगों को पर्याप्त समय दिया जाएगा एक सवाल के लिए, सोचिए क्या होगा जवाब इसका, बनाइए। चलिए सॉल्व करें। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बट लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि देखो मीन्स का है, आधे आधे घंटे तक तो मैं दूंगा नहीं, ना फिर एक घंटे में एक ही सवाल हो पाएगा। मैं आराम से आपसे सॉल्व कर दूंगा। आप में से जो भी लोग हो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा और यहां से आगे अपना पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बनाना शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सवाल करना शुरू कर दे रहा हूं, ठीक है। बाकी लोग बनाना शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबसे पहले इसका जवाब भी देखते हैं एक बार, क्या होगा और कैसे रहेगा। बहुत अधिक समय नहीं देते, आप लोग प्लीज बना रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप से। लेकिन पहले सबसे पहले हम कितनी संभावनाएं हो सकती हैं हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारे जो वो अच्छे से पता है मीन्स लेवल की क्लास मतलब सीखने सिखाने वाली होती है, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या जानकारी है आप लोगों की। यहाँ पे ट्राइंगल में आप लोगों को सेटिंग करनी है, यानी कि एक तरह से कुछ ऐसी स्थिति है आप लोगों की, एक ट्राइंगल है। यहाँ पे किसी भी सवाल में मैं हमेशा बोलता हूँ कितनी पॉसिबिलिटी लगती है ज्यादा से ज्यादा, किसी भी सवाल में कोशिश करिए आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 पॉसिबिलिटी लगे, इससे अधिक पॉसिबिलिटी ना लेनी पड़े। इस ट्राइंगल में 6 लोग हैं, इसमें से 3 लोग कॉर्नर पे हैं और 3 लोग कहाँ हैं, साइड पे हैं। जो कॉर्नर वाले बैठे हुए हैं वो फेसिंग अवेदा सेंटर है। कॉर्नर वालों का मुंह कहाँ है, फेसिंग अवेदा सेंटर है, सेंटर से बाहर है। और लोगों का फेस कहाँ है, सेंटर में है। इनका फेस कहाँ है, सेंटर के बाहर है, और लोगों का फेस कहाँ है, सेंटर में है। सबको समझ में आ रहा है, बताइए, ठीक है। डन। तो कॉर्नर वाले को आप लोगों का जो डायग्राम के लिए यहाँ पे क्या बोला गया, उसके लिए क्या बोला गया। अगर किसी को दिक्कत रही हो तो एक बार मैं फिर से इसे हटा दूं और समझा दूं, देखो भाई कैसे बन रहा है, क्या रख रहा है, जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों को कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है, जैसे किसी सवाल में 2, शुरुआत में ले लीजिए। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है, शुरुआत में ही ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, अपना एक ट्राइंगल यहाँ पे लिया, फ्रेम करा, और एक ट्राइंगल यहाँ पे लिया, उसको मैंने बस मुझे फ्रेम करना था।
क्या क्या जानकारी दे रखी थी? 3% जो कि साइड पे बैठे हैं वो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेसिंग अवे द सेंटर है। कॉर्नर वालों को फेसिंग अवे द सेंटर बना दिया और इन लोगों को मिडिल ऑफ द सेंटर बना दिया। ये समझदारी पहले ही है कि मैं पहले ही इसको ले लूं, फ्रेम कर लूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लाइन कर देना, उससे कंफ्यूजन किसी को क्रिएट ना हो। सबसे पहले जानकारी क्या है, मैं पहले जानकारी फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग ही सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पे पहली लाइन आप लोगों के सामने लिखी है, और कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इससे आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। यहाँ पे पहली लाइन है, ई और एफ जो है वो एक दूसरे के तुरंत नेबर है। तो अगर देखो ई और एफ एक दूसरे के तुरंत नेबर है तो सीधी सी बात है, अगर ई यहाँ पर होगा लेफ्ट में होगा, है ना, तो एफ यहाँ पर होगा। या ये भी हो सकता है ई यहां पर हो तो ई का लेफ्ट में एफ यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ई और ई के पड़ोसी ब्लैक को पसंद करते हैं। मतलब मैं इसे कैसे लिख रहा हूं पहले आप ये जानिएगा। ई और उसके दोनों पड़ोसी क्या कलर पसंद नहीं करते? सर ब्लैक कलर पसंद नहीं करते। एफ और उसके दोनों पड़ोसी क्या पसंद नहीं करते? ब्लू कलर पसंद नहीं करते, ठीक है। बी और ई के बीच में दो लोग हैं। अब देखो चाहे मैं क्लॉक घुमाऊं या एंटी क्लॉक, बी यहीं पर आएगा। एफ और ए के बीच में दो लोग हैं, क्लॉक घुमाओ एंटी क्लॉक, ए इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रखा है, ओके, दे रखा है सी इज स्टैंडिंग द इमीडिएट ऑफ द ओनली पर्सन। आपने एक लैंग्वेज देखा ओनली, ठीक है। यहां पर एक बात को देखिए, ओनली आ रहा है। ओनली के बारे में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। आप लोगों को शायद इस लाइन को भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो कॉर्नर वाले हैं उनको क्या पसंद है, ब्लैक या व्हाइट। मतलब मुझे एक बात बहुत साफ साफ है कि अगर कोई बंदा कॉर्नर पे बैठा है तो उसे दो ही कलर पसंद होंगे, एक तो ब्लैक पसंद होगा और एक क्या पसंद होगा, या व्हाइट होगा। और एक बात आप लोगों को और अच्छे से बताया, अगर कोई बंदा साइड में बैठा होगा तो उसे क्या पसंद होगा, या तो रेड पसंद होगा या क्या पसंद होगा, ब्लू। क्या और कोई कलर पसंद हो सकता है? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं, और कोई कलर पसंद नहीं हो सकता। कॉर्नर वालों को क्या पसंद होगा, ब्लैक व्हाइट। साइड वालों को क्या पसंद होगा, रेड ब्लू। और कोई कलर पसंद हो पाना संभव ही नहीं है। यहां तक बातें क्लियर है सबको? डन। चलिए अब देखिए मेरी बात यहां पे सुनिए, ओनली आ रहा है, ओनली के बाद दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सी इज द इमीडिएट ऑफ द ओनली पर्सन हु लाइक ब्लू। ब्लू कलर किसको पसंद होगा? सर साइड वाले को। और ब्लू के लेफ्ट में कौन है? सी। अब देखिए ब्लू अगर मैं एफ को देता हूं तो ब्लू के लेफ्ट में क्या आना चाहिए? सी। लेकिन सर संभव नहीं है, मतलब ब्लू ये नहीं आएगा। ब्लू अगर यहां पे दूं तो ब्लू के लेफ्ट में क्या आना चाहिए? सी। सर संभव नहीं है, मतलब कंफर्म यही ब्लू होगा और ब्लू के लेफ्ट में क्या आ रहा होगा? सी। बताइए यहां तक की बातें क्लियर हुई सबको? तो यहां पे कौन बचा? डी। तो पहले वाले केस का डेटा तो कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम कंडीशन यहां पे लगाऊं तो ई को अगर मैं ब्लू दूंगा तो एफ तो सी नहीं हो सकता। यहां पे ब्लू दूं तो यहां पे आप लोगों का बी बैठा है, मतलब यहां पे कंफर्म ब्लू होगा, और यहां पे कौन आ रहा होगा? सी। तो यहां पे कौन होगा? डी। दोनों ही केसेस में पूरा पूरा डायग्राम बन रहा है। लेकिन एक बात मुझे पता है, ब्लू पसंद करने वाला एक बंदा है, तो बाकी दोनों जो साइड वाले हैं, बाकी दोनों जो साइड वाले वो क्या पसंद कर रहे होंगे? वो रेड पसंद कर रहे होंगे। बताइए क्लियर हुआ? बाकी लोग जो साइड वाले हैं वो क्या पसंद कर रहे होंगे? वो रेड पसंद कर रहे होंगे। यहां तक का डेटा सबको समझ में आया? डन। चले आगे। बाकी जो साइड वाले हैं वो क्या पसंद कर रहे होंगे? वो सर कंफर्म रूप से रेड आपका पसंद कर रहे होंगे, और कोई कलर संभव नहीं है। ये ब्लू हो गया तो बाकी दोनों क्या होंगे? बाकी दोनों रेड होंगे। अब देखिए यहां पे एक लाइन आ रही है, ब्लैक पसंद करने वाले उतने ही लोग हैं जितने रेड पसंद करने वाले हैं। मतलब रेड पसंद करने वाले दो लोग हैं तो ब्लैक पसंद करने वाले भी कितने होने चाहिए? दो। अब देखते हैं पहले वाले केस में ए और सी ब्लैक पसंद कर सकते हैं, हाँ। ई को तो ब्लैक बनाए, वो ऑलरेडी मेंशन है ना यहाँ पे। तो इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो एफ और सी भी ब्लैक पसंद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ई के दोनों पड़ोसियों को ब्लैक पसंद नहीं है, लेकिन ब्लैक करने पसंद नहीं आती, दो होनी चाहिए सर। मतलब ये वाला केस गलत है, यही वाला केस आपका क्या है? सही है। तो ई को ब्लैक पसंद करवाओ, बाकी दोनों को ब्लैक पसंद करवा दो। तो यहाँ पे क्या जानकारी है? यहाँ पे जो भी बचा उसको दे दो। यहाँ पे क्या बचा? आप लोगों का जो भी पर्सन बचा, यहाँ पे ब्लैक दो हो गए, तो कौन सा कलर बच गया? व्हाइट। पूरा का पूरा डायग्राम सॉल्व हो चुका है। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। उसके कैंडिडेट को भी मान लो कोई आज पहली बार इस वाली क्लास में ज्वाइन हो रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, दो पॉसिबिलिटी ली, एक सिंगल पॉसिबिलिटी नहीं बनाई, दो पॉसिबिलिटी फटाफट से ले ली, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीधे सीधे स्टार्टिंग और अप्रोच लगा ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश करी कि पजल के बार बार रिपीट ना करूं, मैंने नोट कर लिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे मुझे ये फायदा होता है कि मुझे क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। वरना उसमें मेरा क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट होता है। चलिए 12% के साथ में आप लोगों के साथ में है एक सवाल, जिसमें आप लोगों को सेटिंग करना है, लीनियर में है। बनाइए। क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है सभी अच्छे आप लोगों के सामने फ्रेम हो यहां पे, ठीक है। ये सवाल हिंदी में भी है आप लोगों के लिए, इंग्लिश के अलावा ये सवाल किसमें है? हिंदी में भी है, ठीक है।
पहले एक बार थोड़ा सा सभी लोग हिंदी वाले भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे दिक्कत ना हो। बात बस वही आती है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है। अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है तो एक साइड पे मैं रखूंगा तो होगा क्या, उससे भी विजिबल नहीं हो पाता क्लियर, है ना। आपको मैं बोलूं भाई मोबाइल ऐसे कर लो वैसे कर लो, थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, कैंडिडेट्स को दिखाई नहीं दे पाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं मुझे दिखता, लॉस ही लॉस दिखता है उल्टा। तो इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, इसके अलावा इंग्लिश में ये रहा, ठीक है। एक बार बनाइएगा, बताइए क्या होगा जवाब, सोचिए आराम से, टाइम लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोगों को सवाल शायद प्रॉपर रूप से विजिबल हो रहा होगा, दिक्कत नहीं होगी। बताइए, बनाइएगा एक बार, सवाल का जवाब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सोचिए। देखें, बहुत अधिक समय इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं सवालों के साथ ताकि कम समय में ज्यादा सवाल करवा सकूं। मेरा पूर्ण रूप से औचित्य है कि आप कम समय में ज्यादा सीखें, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन, जिससे आप लोगों का एक कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर का विकास अधिक होता है। अगर हम कम समय में अधिक मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा बौद्धिक स्तर का विकास क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो सवाल सभी के पास है, हिंदी में भी है। अगर आप लोग बना रहे हैं तो ये वीडियो पॉज कर दीजिएगा, मैं इसके आगे सोल्यूशन करना शुरू कर रहा हूं, जब कंप्लीट हो जाए तब वहां से आप दोबारा से प्ले करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बना चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हमारी अप्रोच क्या है। हमने बना तो लिया लेकिन हमारी अप्रोच सही है कि नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे कभी आप लोगों के सोल्यूशन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपके कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मैटर करती है। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। 6 लोगों में अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हमारे सामने क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 रो एक तरह से आपको फ्रेम करने की जरूरत होगी। यानी कि मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 रो बना लूंगा, 1 रो 2, 1 रो 2 रो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है। एक जो रो है वो सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं, PQRSTU, और एक रो जो है वो सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ABCDEF, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो छोटी छोटी जानकारी हमारे सामने क्या क्या दे रखी है उसको देख लेते हैं। एस जो है वो थर्ड टू द राइट में किसके, क्यू के राइट में थर्ड कौन है, एस है, जिसमें से हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, लीनियर का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप रो के एंड को पकड़ें। रो के एंड से आपके क्वेश्चन को हमेशा सुविधाजनक मिलती है, फायदा होता है। तो एस और क्यू में से कोई भी एंड में नहीं बैठ सकता, ये वाली बात बहुत साफ है। एस और क्यू में से कोई भी एस और क्यू में से कोई एक बंदा एंड में बैठा है, आइदर लिखा है, आइदर कोई एक बंदा एस और क्यू में से एंड में बैठा है। तो हो सकता है क्यू के राइट में थर्ड कौन है, एस है। अब पर्सन का फेस साउथ में है, तो पर्सन का फेस अगर साउथ में तो उसका राइट इधर की तरफ होगा, बात सही है। तो यानी कि हो सकता है क्यू इधर बैठा हो, क्यू के राइट में थर्ड कौन हो, एस, या एस इधर हो सकता है तो यहाँ पे क्यू होगा, क्यू के राइट में थर्ड एस, बात सही है। आई के देख रखा है, वो बंदा इसका फेस क्यू के सामने है, सेकंड तो राइट में है किसके, ई के, तो क्यू का फेस इसके सामने है, मतलब ई के राइट में सेकंड ये वाला बंदा होगा, ठीक है। ई के राइट में सेकंड जो बंदा है उसका फेस क्यू के सामने है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, मतलब इस केस में ई यहाँ पर होगा कि ई के राइट में सेकंड बंदे के सामने क्यू का फेस है। आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने जानकारी दे रखी है। 2 लोग बैठे हैं बी और एफ के बीच में, और बी और एफ में से कोई भी एंड पे नहीं है। अब देखो बी और एफ कहां पे आएंगे, नॉर्थ की लाइन में आएंगे, नॉर्थ देख रहे हैं, तो बी और एफ यहीं पे आ सकते हैं बस, ठीक है। एक सेकेंड, और बी और एफ में से कोई भी एंड पे नहीं है, तो सीधी सी बात है ये 2 जगह यूज होंगी। सर क्या ये वाली प्लेस यूज हो सकती है, नहीं, क्यों नहीं सर, ये वाली प्लेस इसलिए आप लोग यूज नहीं हो सकती, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। सर ये वाला कैसे आप यूज कर पाओगे, ये संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं हो पाएगा। कैसे यूज करोगे बी और एफ, कैसे बनाओगे सर, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, मिड में डाल नहीं सकता, कैसे डालूंगा, मतलब ये वाला केस गलत है, ये वाला केस आपका क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, बढ़े आगे। आगे क्या दे रखा है, हाँ यहां तक की जानकारी क्लियर हो गई होगी, ये वाला केस गलत है, ये वाला केस आपका क्या है, सही है। जो नेबर है बी का वो फेस करे हुए थर्ड टू द लेफ्ट में किसके, पी के। द नेबर ऑफ द बी फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। बी का एक पड़ोसी, अब सकता है बी का ये वाला पड़ोसी, ये वाला पड़ोसी। अब सोचते हैं, मान लेते हैं कल के लिए बी यहाँ पर है, एक कल के लिए मान लेते हैं, वरना फिर एफ को लेंगे। अब मान लो बी का ये वाला पड़ोसी पी के लेफ्ट में क्या है, पी के लेफ्ट में थर्ड है, के सामने फेस करे हुए,
तो P यहाँ पे तो जगह ही नहीं हो सकती, P के लेफ्ट में पर्सन का लेफ्ट इधर की तरफ जाएगा तो P का लेफ्ट इधर बैठेगा इस वाले पड़ोसी की पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस वाले पड़ोसी की बात कर रहा हूँ तो ये P के लेफ्ट में सेकंड तो हो सकता है, थर्ड संभव नहीं है। मतलब B हर हाल में मैं बोल दूं तो B हर हाल में यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे B होगा। अब B का मान लो ये वाला पड़ोसी P के लेफ्ट में थर्ड है, तो P के लेफ्ट में थर्ड हो ही नहीं सकता है, तो S के लेफ्ट में थर्ड है। S यहाँ पर है 1 2 3 लेफ्ट में थर्ड यहाँ पर आ रहा है, सही है, तो ये संभव ही नहीं है, लेफ्ट इधर की तरफ होगा ना, संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसको बना सकता हूँ सर, ये तो बन नहीं सकता, मतलब यही वाला पड़ोसी जो होगा P के लेफ्ट में थर्ड होगा, तो P यहाँ पर होगा, P के लेफ्ट में थर्ड ये बंदा 1 2 3 और उसके सामने वो B का पड़ोसी होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो P भी सेट हो गया। ROT एक दूसरे के नेबर है तो ROT यहीं पर आ रहे होंगे, तो बचा कौन आप लोगों का PQRST U, मतलब ऊपर का डेटा तो काफी हद तक सेट होता हुआ दिख रहा है। सी सेकंड का लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकंड, तो सेकंड है मतलब एक का गैप होगा, तो एक का गैप तो यहीं पर है, ए के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा है सी, बस यहीं पे बन सकता है, तो यहाँ पे कौन आएगा डी आएगा, दे रखा देखते हैं। टी जो है वो डी के पड़ोसी के सामने नहीं है, डी के पड़ोसी के सामने टी नहीं है, मतलब वो कौन होगा, वो आर होगा, तो यहाँ पे कौन आ रहा होगा, यहाँ पे टी आ रहा होगा। हो गया सवाल पूरा का पूरा डन। ठीक है डन। बस आप लोगों की जो चीजों के साथ है ये टी लिखा है, चीजों के साथ आप लोग किस तरह से अप्रोच करते हो वो मैटर करती है। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए क्या बनेगा, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क बनेगा, मतलब आप लोगों का SW है। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, ये सवाल का हिंदी वर्जन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो इस सवाल का हिंदी वर्जन भी है, ये रहा इस सवाल का हिंदी वर्जन, ये सवाल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है आप लोगों के सामने, पहले एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। ये अनसर्टेन का सवाल है, देखिए सवाल मैंने सारे आज आप लोगों को मेंस लेवल के करवाए हैं, मतलब होली पे आप लोगों को कुछ डबल धमाका देने की कोशिश करिए। पजल्स में जैसे मैंने मेंस लेवल पढ़ाया वैसे ही मैंने सिटिंग में भी आप लोगों के सारे सवाल किसके रखे हैं, मेंस लेवल के ही रखे हैं। ठीक है, तो सवाल का हिंदी वर्जन भी है और ये सवाल का इंग्लिश वर्जन भी है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा और ये भी बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को, है ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर के अलावा ये भी बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, और जाने से पहले सब लोग एक बार क्या करके जाएंगे, एक बार लाइक करके भी जाएंगे। सही है, तो मिलते हैं कब नेक्स्ट क्लास में, तो सबको टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है सवाल, कोई समस्या किसी को नहीं होगी, और एक बार बताइएगा भी जरूर सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.